वेदरिंग मतलब होता है डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स या फिर ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स, मतलब चट्टानों का टूट जाना। लेकिन यूपीएससी में वेदरिंग के टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो वेदरिंग के 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है केमिकल वेदरिंग, दूसरा है फिजिकल वेदरिंग और थर्ड है बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो आइए सबसे पहले फिजिकल वेदरिंग को कुछ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू समझते हैं। फिजिकल वेदरिंग का मतलब है इस चट्टान का या फिर चट्टानों के टुकड़े हो जाना बिना कोई केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आए। फिजिकल वेदरिंग, जिसको मैकेनिकल वेदरिंग भी कहा जाता है, इसका एक टाइप है सॉल्ट वेदरिंग। सॉल्ट वेदरिंग को समझाने के लिए यहां पर मैंने सॉल्ट लिया है और ये आपका रॉक है। रॉक मतलब जिसका एग्जाम्पल चौक आपका होता है। अब इन रॉक को जब हम इस सॉल्ट में डालते हैं तो क्या होगा, और इसको हम शेक करते हैं तो आफ्टर सम टाइम क्रिस्टलाइजेशन होगा, मतलब सॉल्ट वेदरिंग होगा। मतलब कुछ टाइम बाद ये क्रिस्टल्स आपके यहाँ पर सॉल्ट के टुकड़े होंगे जो कि आपके हमें दिखेंगे इस सॉल्ट में। कैसे पता चलेगा? क्योंकि सॉल्ट का कलर जो कि व्हाइट था टर्न हो जाएगा पिंक कलर में। एंड हियर यू कैन सी दैट सॉल्ट हैज टर्न पिंक। क्यों हुआ है ये सॉल्ट वेदरिंग? आपका फिजिकल वेदरिंग मतलब सॉल्ट वेदरिंग की वजह से। नाउ फिजिकल वेदरिंग के ही कुछ और टाइप्स भी होते हैं, जैसे कि रिपीटेड वेटिंग एंड ड्राइंग साइकिल्स, साथ ही टेम्परेचर में चेंज आना। जैसे कि टेम्परेचर चेंज को समझ लेते हैं। ये रॉक आपकी है डेजर्ट रीजन्स में, जहां पर जब दिन होता है तो सन की रेज पड़ती हैं। तो दिन में क्या हो रहा है, यहां पर आपका एक्सपेंशन होगा बाहर वाली लेयर का, और जब रात होगी टेम्परेचर डिक्रीज किया है, जिसमें जो एक्सपेंशन था उसकी जगह कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। वापस दिन होता है और इस दिन में अब फिर से एक्सपेंशन होगा इन लेयर्स का। जैसे अनियन पीलिंग होती है वैसे ही अब फिर से वापस रात हुई है और रात में फिर से आपका कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब जब बार बार रॉक में एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इस वजह से इसके अलग अलग टुकड़े होने शुरू हो जाते हैं। जैसे प्याज के छिलके अलग होते हैं, उसी तरीके से अलग अलग स्लाइस आपकी कटनी शुरू हो जाती है रॉक में से, जिसको हम फिजिकल वेदरिंग ही कहते हैं। साथ ही दूसरा टाइप है वेदरिंग का केमिकल वेदरिंग। अब उसको हम कैसे समझ सकते हैं? तो इसको समझना भी बहुत इजी है। इसके लिए अब बेसिकली केमिकल वेदरिंग में होता क्या है, जहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ और चेंज आए, केमिकल एक्शन, केमिकल रिएक्शन कुछ हो रहा हो, जहां पर एयर और वाटर मेन रोल प्ले करती हैं। तो उसके लिए एक्सपेरिमेंट हम आपका शो कर सकते हैं सॉल्यूशन में क्या हो रहा है। यहाँ पर हमने ये एक रॉक लिया है आपका और साथ ही एसिड लिया है, ये आपका विनेगर है। जब हम इस विनेगर को इस रॉक में डालते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर होता है कैल्शियम कार्बोनेट जो स्टॉक में प्रेजेंट है। यहाँ पर होगा आपका केमिकल रिएक्शन, जिसकी वजह से सॉल्ट का मतलब आपका इस चॉक का वेदरिंग होगा, इस रॉक का वेदरिंग होगा और हमें दिखेगा केमिकल वेदरिंग की प्रोसेस। अब इसमें डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम लगेगा, इट इज टाइम टेकिंग। केमिकल वेदरिंग एक स्लो प्रोसेस है। अब आप देखोगे कि एकदम से तो आपका वेदरिंग नहीं शुरू होने वाला है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पर ये वाला सॉल्यूशन जो हमने प्रिपेयर किया है आपका 1 आवर पहले से, इस तरीके से आपकी केमिकल वेदरिंग हो चुकी है विनेगर में ही। चॉक आपकी ऑलमोस्ट डिसॉल्व हो गई है और ये आपका स्टार्टिंग में हुआ। मतलब केमिकल वेदरिंग एक स्लो प्रोसेस है, लेकिन इस तरीके से केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हमें देखने को मिलता है। तो आइए वेदरिंग मतलब अपक्षय को डिटेल में समझते हैं अपनी क्लास में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योग्राफी रीडिफाइंड सीरीज। मेरा नाम प्रीति चौधरी है एंड आई होप कि वेदरिंग ये एक डिफिकल्ट टॉपिक आप सभी को एक्सपेरिमेंट से बहुत आसानी से समझ में आया होगा। लेकिन वेदरिंग एक्सोजेनिक फोर्सेस के अंडर आता है और ये एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या हैं? जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के अंदर है। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझते हैं यूपीएससी के लिए। साथ ही इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा टेलीग्राम चैनल, या फिर आप सभी मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हो, यूपीएससी विद प्रीति मैम। और अगर आपको स्टडी आईक्यू के किसी भी बैच में एडमिशन लेना है तो पीटीसी लाइव कोड लगाकर मैक्सिमम डिस्काउंट आप सभी को मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस को। क्या होती है जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस? ऐसी फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस जिनकी वजह से अर्थ के सरफेस में, अर्थ की सतह पर, अर्थ की कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चेंजेस आ रहे हो। क्या चेंजेस? अब हमें दिखता है कि बहुत टाइम बाद, डेफिनेटली टाइम लगता है कि हर कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद, हजारों सालों बाद पृथ्वी की सतह
उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन, जो स्ट्रक्चर है, उसमें हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि माउंटेन्स का फॉर्मेशन हो जाना। अब हिमालयाज को भी तो कहा जाता है कि ये पहले से ओरिजिन इनफैक्ट प्लेट्यूज के बाद बने हैं हमारे, मतलब ये फॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन होता रहता है। लेकिन ये फॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन होता है जिन प्रोसेसेस की वजह से, उन्हीं को हम जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस या फिर भू-आकृतिक प्रक्रियाएं कहते हैं। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस कैन बी डिफाइंड एज फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस ड्यू टू विच अर्थ सरफेस कॉन्फ़िगरेशन इज चेंजिंग। नाउ ये जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस मतलब ये प्रक्रियाएं दो टाइप की फोर्सेस से होती हैं, या फिर मैं कह सकती हूं कि जो पृथ्वी की कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आ रहा है, कुछ उबड़ खाबड़ हो जाना, कुछ फॉर्मेशंस होना या फिर कुछ डिफॉर्म होना, कंस्ट्रक्शन होना या फिर डिस्ट्रक्शन होना, ये दो टाइप की फोर्सेस की वजह से होता है। कौन सी दो टाइप की फोर्सेस है? एक्सोजेनिक फोर्सेस एंड एंडोजेनिक फोर्सेस। बहुत सिंपल है। एक्सोजेनिक का मतलब है स्टूडेंट्स एक्सटर्नल फोर्सेस, मतलब ये जो प्रक्रियाएं, ये जो चेंजेस हमारे अर्थ में आ रहे हैं, अलग लैंडफॉर्म्स बन रही हैं, ये कुछ बाहरी ताकतों की वजह से और कुछ आंतरिक इंटरनल फोर्सेस की वजह से आती हैं। तो एंडोजेनिक का मतलब है इंटरनल फोर्सेस और एक्सोजेनिक का मतलब है एक्सटर्नल फोर्सेस। क्या मतलब है एक्सटर्नल का? मतलब वो फोर्सेस जो इमैनेट करती हैं, जो ओरिजिनेट कर रही हैं फ्रॉम अबव द अर्थ सरफेस, मतलब पृथ्वी की सतह के बाहर से, ऊपर से। और पृथ्वी की सतह के बाहर क्या है? पृथ्वी की सतह के बाहर है एटमॉस्फेयर। तो जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए। और फिर तो इसका मतलब है इन वाली प्रोसेसेस को, इन वाली फोर्सेस को, अब ये जो फोर्स क्या होता है? बल लग रहा है, और इन बलों के लिए तो कुछ एनर्जी चाहिए। उस एनर्जी का, उस ऊर्जा का सोर्स यहां पर क्या है उसको जानते हैं। तो ये एक्सोजेनिक फोर्सेस का सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन मेनली। लेकिन जब हम एंडोजेनिक की फोर्सेस की बात करें, इंटरनल फोर्सेस की बात करें, वो बल जो कि इस पृथ्वी के अंदर से लग रहे हैं, इन्हें एनर्जी कहां से मिलती होगी? बताइए जरा जल्दी से चैट बॉक्स में। तो इनको एनर्जी मिलती है अर्थ की इंटरनल हीट से, और इनका सोर्स ऑफ एनर्जी इसीलिए हो जाता है अर्थ्स इंटरनल हीट स्टूडेंट्स। अब इसी तरीके से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं कि क्या सोर्स ऑफ एनर्जी है, या फिर इनमें डिफरेंस की अगर हम बात करें तो वो आपको पता होना चाहिए। एक्सोजेनिक फोर्सेस एक्सटर्नल फोर्सेस है और एंडोजेनिक इंटरनल फोर्सेस होती हैं। एक्सोजेनिक का मतलब है जो पृथ्वी के बाहर से इमैनेट कर रही हो, ओरिजिनेट कर रही हो, और ये पृथ्वी के अंदर से इमैनेट कर रही हैं। भू आकृतिक प्रक्रियाएं का मतलब है वो प्रक्रियाएं जिससे पृथ्वी की कॉन्फ़िगरेशन में जैसे कि कुछ लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं, कुछ डिफॉर्म हो रही हैं। ये दो टाइप की फोर्सेस की वजह से हो रहा है, एक्सोजेनिक एंडोजेनिक। तो सबसे पहले आइए हम डिस्कस करते हैं एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक में से एंडोजेनिक के बारे में। अब एंडोजेनिक आपकी देखिए, एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से मतलब जो बल हो रही हैं, जो कि इंटरनल बल हैं, आंतरिक बल हैं, पृथ्वी के आंतरिक हिस्से से ओरिजिनेट हो रहे हैं, इनकी वजह से कुछ हलचल होगी। अब अगर फोर्स लगेगा तो मूवमेंट तो होगा, और इस मूवमेंट को हम कहते हैं एंडोजेनिक मूवमेंट्स। एंडोजेनिक मूवमेंट्स दो टाइप के हो सकते हैं, स्लो मूवमेंट और सडन मूवमेंट। सडन मतलब अचानक, और स्लो धीरे धीरे हो रहा हो। इन स्लो मूवमेंट्स के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं विच इज डायस्ट्रोफिज्म। तो याद रखिएगा डायस्ट्रोफिज्म। Diastrophism is a term used for these types of movements. अब ये स्लो मूवमेंट स्टूडेंट्स, ये फर्दर डिवाइड किए जा सकते हैं दो टाइप के मूवमेंट में, ओरोजेनेसिस या ओरोजेनिक मूवमेंट और एपिरोजेनिक मूवमेंट। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म है ओरो। ओरो जहां भी आए तो याद रखिएगा मतलब है माउंटेन। तो यहां पर जो ये आपका ओरो है, इसका मतलब है माउंटेन बिल्डिंग फोर्सेस, जिनकी वजह से पर्वतों का निर्माण हो रहा हो। अब जब निर्माण आ ही गया है तो एक और फैक्ट बता देती हूं कि ये एंडोजेनिक फोर्सेस या एंडोजेनिक मूवमेंट्स ये होते हैं कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस, मतलब इनकी वजह से कुछ निर्माण होता है, कुछ बनता है, जैसे कि लैंडफॉर्म्स बनना,
और जो एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं स्टूडेंट्स, वो होती हैं डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस। ये वाली फोर्सेस आपकी डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस हैं। अब 3 डिफरेंस तो आपको पता चल गया, इनफैक्ट 4, ये एक्सटर्नल है, डिस्ट्रक्टिव हैं जो इमैनेट कर रही हो बाहर से और जिनका सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का स्रोत सन है। देन उसके बाद हम यहां पर थे, हम बात कर रहे हैं एंडोजेनिक की, इंटरनल फोर्सेस की। याद रखिएगा ये 2 टाइप की हो सकती हैं, स्लो मूवमेंट या फिर सडन मूवमेंट। स्लो मतलब धीरे धीरे होने वाली 2 टाइप की हो सकती है, ओरोजेनेसिस जिससे पर्वत का निर्माण हो रहा हो, और एपिरोजेनेसिस मतलब कॉन्टिनेंट बिल्डिंग। यहां पर हम लैंड की बात कर रहे हैं, भूमि की बात कर रहे हैं। एपिरो मतलब कॉन्टिनेंट याद रखिएगा, और ओरो मतलब माउंटेन। ओरोजेनेसिस में हम आपका पढ़ते हैं फोल्डिंग और फोल्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन ये हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एपिरोजेनेसिस बहुत कुछ ऐसा बड़ा टॉपिक है ही नहीं। एपिरोजेनेसिस मतलब आपका वॉर्पिंग। वॉर्पिंग मतलब क्या है? अब लैंड का निर्माण कैसे हो रहा है? या तो लैंड ऊपर की ओर उठ रही हो या नीचे की ओर धंस रही हो, मतलब अप वार्मिंग हो सकता है और डाउन वार्पिंग हो सकता है। लैंड में जो ये चेंजेस आ रहे हैं इसी को हम वार्पिंग कहते हैं। तो इट कैन बी अप वार्पिंग और डाउन वार्पिंग। समझ में आया? एंडोजेनिक मूवमेंट जो कि आपके आंतरिक बलों की वजह से हो रही हो, स्लो या सडन हो सकते हैं। स्लो में ओरो और एपिरो। सडन क्या है? अब मतलब अचानक जो हो रही हो। अब अचानक स्टूडेंट्स 2 हम यहां पर चीजें पढ़ेंगे, अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनिज्म मतलब ज्वालामुखीता। अब भूकंप भी अचानक आता है, हम उसको प्रेडिक्ट तो नहीं कर पाते हैं, और साथ ही वोल्केनिज्म ज्वालामुखीता, ये आपका दोनों इवेंट सडन मूवमेंट्स में आ जाते हैं। अब एंडोजेनिक तो कर लिया है, लेकिन अब आते हैं हमारे आज के मेन टॉपिक पर, वेदरिंग। लेकिन वेदरिंग इनका हिस्सा नहीं है, तो हम करने वाले हैं वेदरिंग, और वेदरिंग आता है एक्सोजेनिक फोर्सेस में। एंडोजेनिक यहां से आप समझ सकते हो कि कुछ ना कुछ पृथ्वी के अंदर चेंजेस आते हैं और उस वजह से अर्थ की लैंड में चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन एक्सोजेनिक मतलब बाहरी बल, बाहरी बलों की वजह से एक्सोजेनिक मूवमेंट्स होते हैं। एक्सोजेनिक मूवमेंट्स 3 टाइप के हो सकते हैं, वेदरिंग, मास मूवमेंट, इरोजन। अब ये होते क्या है? तो वेदरिंग का तो सिंपल मीनिंग है स्टूडेंट्स, वेदरिंग मींस डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। अच्छा, वेदरिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? अपक्षय। बहुत इजी है इसको याद रखना, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक या फिर ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स मतलब चट्टानों का टूट जाना। और यहीं पर दूसरा टर्म है मास मूवमेंट, जिसको हम मास वेस्टिंग भी कह देते हैं। मास मूवमेंट का मतलब है कि जब लार्ज मास, ह्यूज मास, किसका? लाइक आपका सॉइल, रॉक, इनका मूवमेंट हो डाउन द स्लोप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। मतलब जब ये नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, एक ह्यूज मास ऑफ रॉक, सॉइल, मिनरल्स एटसेट्रा मूव्स डाउन द स्लोप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, दैट इज योर मास मूवमेंट। उसके बाद है इरोजन। अब इरोजन क्या है? देखिए, अब चट्टानें टूट तो गई हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी एक रॉक थी और ये टूटकर ऐसे इसके टुकड़े हो गए 4-5। लेकिन वेदरिंग का तो सिर्फ टूटना मतलब है, ब्रेकडाउन मतलब है। वेदरिंग एक इन सीटू प्रोसेस होती है। इन सीटू मतलब ऑन साइट, जहां साइट है, मान लीजिए वी हैव अ माउंटेन हियर और यहीं पर आपकी चट्टान टूट रही है। लेकिन अब ये चट्टानें जो ट्रेवल करेंगी, जो ये घूमने जाएंगी, कहीं पर भी मूव करेंगी, वो आपका इरोजन है। तो व्हाट इज इरोजन? रिमूवल। अब ये मटेरियल जो यहां से रिमूव होगा, दैट इज इरोजन। और अब हम करने वाले हैं वेदरिंग को डिटेल में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो लेट अस स्टार्ट वेदरिंग स्टूडेंट्स। यहां पे आप देख सकते हो तीनों ही प्रोसेस का बताया हुआ है, जो कि एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। वेदरिंग के पीछे मेन आपका कौन सी फोर्स एक्ट करती है? ग्रेविटेशनल फोर्स, मॉलिक्यूलर स्ट्रेसेस भी होते हैं और साथ ही आपका केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं, समझ में आ जाएगा। मास मूवमेंट ग्रेविटेशनल फोर्स मेन होती है और इरोजन के लिए काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि नाउ लेट अस स्टार्ट वेदरिंग। व्हाट इज वेदरिंग? अब ये एक माउंटेन, यहां पे रॉक्स थी, ये माउंटेन की जो चट्टानें टूटी हैं, ये आपका अपक्ष है। जब ये यहां से रिमूव होंगी, वो आपका इरोजन है।
और जब ये कहीं पर जाकर जम जाएंगी, डिपॉजिट हो जाएंगी, उसको डिपोजिशन कहते हैं। क्लियर है? ओके एवरीवन, नाउ विल कवर वेदरिंग। व्हाट इज वेदरिंग? ब्रेकडाउन ऑफ रॉक, चट्टानों का विघटन। ये एक in-situ प्रोसेस है, ऑलरेडी मैंने कवर कर लिया है। अब वेदरिंग मेनली 2 टाइप का होता है और हम 3 टाइप का भी कह सकते हैं। तो वेदरिंग कैन बी ऑफ 3 टाइप्स: फिजिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग एंड केमिकल वेदरिंग। तो व्हाट इज फिजिकल वेदरिंग? लेट अस स्टार्ट विद दिस। बहुत सिंपल है, आपने स्टार्टिंग में वीडियो में भी, वो एक्सपेरिमेंट में भी सुना होगा कि फिजिकल वेदरिंग वो वेदरिंग है जिसको हम मैकेनिकल वेदरिंग कहते हैं। अब यहां पर हो क्या रहा है? बेसिकली कोई भी केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं आ रहा है या फिर कोई केमिकल रिएक्शन, एक्शंस नहीं हो रहे हैं। अब ऐसे कैसे चट्टानें टूटती होंगी? तो मान लीजिए कि आपके पास एक रॉक है और उसके टुकड़े अलग अलग, स्लाइसेस अलग अलग हो जाएं। दैट इज योर फिजिकल वेदरिंग। जनरली ये फिजिकल वेदरिंग तब होती है जब एक चट्टान ऑलरेडी वीक हो गई हो। मतलब मान लीजिए कि ये एक आपकी बड़ी सी चट्टान थी, इस पे हुई केमिकल वेदरिंग। पढ़ेंगे केमिकल वेदरिंग क्या होती है। केमिकल वेदरिंग की वजह से ये चट्टान हो गई कमजोर, वीक। और जब कमजोर चीज पर वार करते हैं तो बहुत आसान होता है तोड़ना उसको। और उसी तरीके से अब जब इस पर फिजिकल वेदरिंग एक्ट करेगी, अब जब इस पर फिजिकल वेदरिंग एक्ट करती है तो व्हाट विल हैपन? डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। एंड दिस इज व्हाट फिजिकल वेदरिंग इज। अब फिजिकल वेदरिंग के अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं, तो आइए मेन टाइप्स पढ़ते हैं जो कि हमारे यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, हमें ज्योग्राफी पढ़नी है यूपीएससी के लिए, जीएस के लिए, नॉट फॉर ऑप्शन। तो जरूरी है कि हम लिमिट भी करें, नॉलेज को कंस्ट्रेन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ फिजिकल वेदरिंग या फिर मैकेनिकल वेदरिंग का फर्स्ट टाइप है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन क्या है? जो कि आपने एक्सपेरिमेंट से समझा। मान लीजिए ये आपकी रॉक्स थी। अब दिन के टाइम में ये स्पेशली हमें डेजर्ट रीजन में देखने को मिलता है, रेगिस्तानी क्षेत्रों में। दिन के समय पर सूरज है। अब जब ये रॉक्स भी हीट होंगी, गर्म होंगी, तो ये एक्सपैंड भी करेंगी। जो भी एक्सपैंड करेंगी, फिर रात हो जाएगी। और जब रात होगी स्टूडेंट्स, तो क्या होगा? रात के टाइम पर, 1 सेकेंड, रात के टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट करेंगी ये रॉक्स, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज किया है। अब फिर दिन होगा, फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर एक्सपेंशन होगा, फिर रात होगी, फिर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा और फिर ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी लाइक दिस। बार बार जब ये रिपीटेडली होगा तो एक टाइम पर आकर चट्टानें परेशान हो जाएंगी और टूट जाएंगी, क्योंकि अब यहां पर इनमें क्रैक्स डेवलप कर चुके हैं। जब बार बार वो एक्सपेंशन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो क्रैक्स डेवलप कर गए हैं और बहुत लंबे समय के बाद ये क्रैक्स आपके बड़े होते जाएंगे और चट्टानें टूट जाएंगी। कि बहुत हुआ ये गर्मी सर्दी दिन रात, बस चट्टानें टूट जाएंगी। और इसी टूटने को हम कहते हैं फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग का एक टाइप, आई होप सभी को क्लियर है, क्लियरली लिखा हुआ मटेरियल आपको मिल जाएगा, याद रखिएगा, टेलीग्राम चैनल पर, विच इज यूपीएससी विद प्रीति मैम। और यूपीएससी रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट एंड रिलेवेंट मटेरियल के लिए आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्या है? अब नेक्स्ट हो सकता है वाटर। मान लीजिए बारिश हुई है, तो बारिश जब होगी स्टूडेंट्स, तो यहां पर अब मान लीजिए आपका जो वाटर है वो आपका आएगा रॉक्स पर, जिसकी वजह से फिर से एक्सपेंशन हो सकता है। अब इन जो क्रैक्स होंगे यहां पर वाटर आपका आ सकता है, एक्सपैंड करेंगी रॉक्स। फिर क्या होगा? फिर आपका ड्राई कंडीशंस आई, जिसकी वजह से ये इवेपोरेट हो जाएगा वाटर। फिर बारिश हुई, फिर वाटर आया इन क्रैक्स में, फिर इवेपोरेट हुआ, तो फिर वही एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन चट्टानों में देखने को मिल सकता है। और इसको हम कहते हैं वेटिंग एंड ड्राइंग साइकिल। वेटिंग क्या है? मतलब जब वेट हो रही है रॉक्स, और ड्राई मतलब जब ड्राई कंडीशन है, इवेपोरेट हो रही है। अब किसी भी इंसान को बार बार परेशान करेंगे तो डेफिनेटली वो भी इरिटेट हो जाता है, तो रॉक्स भी इरिटेट होकर टूट जाती हैं। और इसी को भी हम फिजिकल वेदरिंग कहते हैं। ये होता है आपका इस तरीके से। ओके एवरीवन, इसको हम बोलते हैं रिपीटेड वेटिंग एंड ड्राइंग, विच इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फिजिकल वेदरिंग। अब चलते हैं आगे।
और हाँ, इसी टाइप में भी या फिर हमें उसमें भी आपका जो हमने पढ़ा टेम्परेचर में चेंजेस की वजह से एक्सफोलिएशन देखने को मिलता है। एक्सफोलिएशन क्या है? एक्सफोलिएशन मतलब जैसे आप प्याज को काटते हो और धीरे धीरे उसके ऐसे स्लाइसेस अलग होने लग जाते हैं, वैसे ही चट्टाने भी होने लग जाती हैं। देखा है कभी खिल जाती है ऐसे प्याज आपकी अनियन, वही है अनियन पीलिंग, एक्सफोलिएशन, दैट इज वेदरिंग। नाउ फिजिकल वेदरिंग, ये भी आप देख सकते हो यहां से। नेक्स्ट टाइप ऑफ फिजिकल वेदरिंग विच इज फ्रॉस्ट वेजिंग है, फ्रॉस्ट शैटरिंग। ये क्या है? अब तो देखिए, अब मान लीजिए यहां पर आपका वाटर ये फ्रीज हुआ। ये वाला वेदरिंग, ये वाला फिजिकल वेदरिंग हमें देखने को मिलता है टेम्परेट लैटिट्यूड्स में। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्यों मैं बोलती हूं कि ये वाली क्लासेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीलिम्स में हमेशा बोला जाता है आपका कॉमन सेंस की जरूरत है, आपका लॉजिक की जरूरत है, कॉन्सेप्ट कितने अच्छे से समझ में आया है उसकी जरूरत है। एज इट इज स्टेटमेंट अब किसी भी बुक से नहीं आ रही है, इनफैक्ट इन एनी सब्जेक्ट। एंड ज्योग्राफी इज कॉन्सेप्चुअल, तो आई एम जस्ट ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट इस तरीके से समझ में आए कि आपको जरूरत ही ना पड़े कोई स्टेटमेंट को रट कर जाने की। जब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप इजीली उसको अप्लाई कर सकते हो। नाउ अब टेम्परेट लैटिट्यूड्स में, टेम्परेट लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? जहां पर आपका टेम्परेचर कम है, ये इक्वेटर है, ये आपका ट्रॉपिकल हो गए, ठीक है, ये 30 to 60 डिग्री मान लीजिए आप, ये वाला रीजन मेनली, या फिर आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल के बीच में। तो टेम्परेट लैटिट्यूड जो ये हैं, इन अक्षांशों में टेम्परेचर आपका कम है, तो यहां पर जो वाटर आया आपका वो फ्रीज कर जाएगा। जब फ्रीज करेगा तो होगा एक्सपेंशन। अब ये एक्सपैंड किया मतलब जो क्रैक था वो बढ़ गया। पहले क्रैक ऐसे था, फिर फ्रीज हुआ, पानी तो बढ़ गया। फिर क्या होगा? फिर ये वापस आपका अनफ्रीज होगा बेसिकली, फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर वापस पानी आएगा, फिर फ्रीज होगा, फिर बढ़ जाएगा क्रैक। और जब ये रिपीटेडली होगा तो क्या होगा? ब्रेक डाउन ऑफ रॉक। ये वाला पार्ट चट्टान का अलग हो गया। दैट इज व्हाट वेदरिंग इज। यही है अपक्षय, यही है वेदरिंग, आपका ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स। तो दिस इज व्हाट फ्रॉस्ट शैटरिंग इज। ये मेनली हमें देखने को मिलता है टेम्परेट लैटिट्यूड्स में। ओके एवरीवन, एंड दिस इज गिवन इन योर जीसी लियोंग आल्सो, बट आपको कवर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आफ्टर दीज क्लासेस। अब फिजिकल वेदरिंग के ही 3 टाइप हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। कौन कौन से करे हैं जल्दी से आप चैट बॉक्स में बता दीजिए। हमने करा फर्स्ट टाइप, दैट इज रिपीटेड टेम्परेचर चेंजेस। सेकेंड हमने करा वेटिंग एंड ड्राइंग साइकिल। थर्ड करा फ्रॉस्ट शैटरिंग। अब फोर्थ पर हम हैं सॉल्ट वेदरिंग, जिसका एक्सपेरिमेंट आपने देखा। तो आई डोंट थिंक इसको मुझे अब बताने की जरूरत है। व्हाट इज सॉल्ट वेदरिंग, कंटेंट तो आपको यहां पर मिल जाएगा। सॉल्ट वेदरिंग, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट, ये भी फिजिकल वेदरिंग का ही एक टाइप है। नाउ कमिंग टू योर केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग क्या है? केमिकल तो सभी समझते हो ना भाई, केमिस्ट्री पढ़ी है सबने। तो केमिकल वेदरिंग मतलब जब कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रही हो, when there is a chemical action। और ये केमिकल वेदरिंग 2 एजेंट की वजह से होती है मेनली। कौन कौन से 2 एजेंट हैं? तो वो वाले 2 एजेंट हैं स्टूडेंट्स, ड्यू टू एयर एंड वाटर। चाहे ये कम ही अमाउंट में क्यों ना प्रेजेंट हो, बट दे हैव कैपेबिलिटी कि ये चेंज ला सकें। चेंज मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज कर सकते हैं रॉक्स की, क्योंकि कुछ रिएक्शन होगा तो केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ सकता है, जो कि फिजिकल वेदरिंग में नहीं हो रहा था। ठीक है, तो केमिकल वेदरिंग मतलब केमिकल प्रोसेस हो रहा है, कुछ केमिकल एक्शन हो रहा है जिसकी वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि केमिकल वेदरिंग आपका एक स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस है, जो कि मैंने आपको एक्सपेरिमेंट में भी बताया। अगर आपने नहीं ध्यान दिया तो मैंने रिपीट कर दिया। स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस है। नाउ व्हाट इज केमिकल वेदरिंग? ठीक है, बट केमिकल वेदरिंग के टाइप्स जानते हैं। तो वाटर और एयर आपके मेन कंपोनेंट्स हैं। वाटर पानी के साथ कैसे हो सकता है? डेफिनेटली स्लो होगा, बट पानी भी आपका रिएक्ट कर सकता है चट्टान। अब चट्टानों में होते हैं बहुत सारे टाइप के मिनरल्स। जब वो मिनरल्स पानी के साथ आपका रिएक्ट करते हैं तो आपका फॉर्मेशन हो सकता है कुछ सॉल्यूशन का, जिसकी वजह से वेदरिंग हो सकती है, लाइक दिस। दूसरा टाइप हो सकता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। कैसे रिएक्शन विद ऑक्सीजन? ऑक्सीजन इज योर O2, मतलब इस तरीके से। अब ये जो चट्टाने हैं, क्या होता है इनमें? मिनरल्स होते हैं। अब जैसे कि आपका आयरन प्रेजेंट है,
और जब ये आयरन रिएक्ट करता है O2 मतलब ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनेगा? जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए। आयरन ऑक्साइड बन सकता है। इसी तरीके से और मिनरल ऑक्साइड्स भी आपके बन सकते हैं। मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आया है, जिसकी वजह से आपका रॉक्स पर प्रेशर पड़ेगा और वेदरिंग होगी। तो दिस इज व्हाट केमिकल वेदरिंग इज स्टूडेंट्स। समझ में आया? तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद वाटर, नेक्स्ट कैन बी रिएक्शन विद एसिड, जो कि हमने विनेगर के साथ पढ़ा। जब एसिड रिएक्ट करता है आपकी किसके साथ? रॉक्स के साथ, जैसे कि चौक के साथ कैल्शियम कार्बोनेट जो प्रेजेंट था, तो आपका रिएक्शन होगा और वो भी आपका केमिकल, जिसकी वजह से प्रेशर पड़ेगा और आपकी वेदरिंग होने लगेगी। नाउ कुछ और भी टाइप हो सकते हैं। कार्बोनेशन हो सकता है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, वो भी रिएक्ट कर सकता है कार्बोनिक एसिड। ठीक है, ये आपके कुछ टाइप्स हो गए जो हम अभी डिटेल में कर लेंगे। एक और टाइप यहां हो सकता है रिएक्शन विद ऑर्गेनिजम्स। सोचिए, ऑर्गेनिजम्स की वजह से भी केमिकल वेदरिंग हो सकता है। कैसे? क्योंकि देखिए, अब हमें पता है रॉक्स के ऊपर मिट्टी भी जमी होती है, सॉइल भी होती है। सॉइल में मेनली आपके बैक्टीरिया वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं, और कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं, एसिड्स रिलीज करते हैं। तो वो बैक्टीरिया एसिड्स रिलीज करते हैं और ये एसिड रॉक के साथ रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से रॉक्स की वेदरिंग देखने को मिलती है। कैसे वेदरिंग देखने को मिलती है? देखा होगा, ऐसी सी चट्टान है, मान लीजिए, 1 सेकेंड, ऐसी सी एक चट्टान है, ठीक है, और इसमें पोर स्पेसेस बहुत सारे हमें देखने को मिल जाते हैं। ऐसे गड्ढे गड्ढे टाइप पोर्स बन जाती हैं। तो ये इन्हीं रिएक्शंस की वजह से हमें देखने को मिलता है। तो आइए केमिकल वेदरिंग को जल्दी से हम समझ लेते हैं। तो एक तो ऑक्सीडेशन, मैंने आपको बताया, लिखा हुआ मटेरियल डेफिनेटली मिलेगा यहां पर, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं। देन साथ ही सॉल्यूशन, जो कि हमने पढ़ा विनेगर के साथ, एक डिसोल्यूशन बेसिकली होगा, डिसॉल्व कर जाएगा आपका जो रॉक है, जिसकी वजह से वेदरिंग आपका होगा, अपक्षय होता है। नाउ कमिंग टू थर्ड वन, द थर्ड टाइप ऑफ वेदरिंग विच इज बायोलॉजिकल वेदरिंग। अब ये बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या है? बायोलॉजिकल वेदरिंग जब ये आपका प्लांट्स एंड एनिमल्स की वजह से होता हो, तो बहुत सिंपल है, वेदरिंग ड्यू टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब बताइए, इससे ज्यादा सिंपल क्या डेफिनेशन हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। अब प्लांट्स और एनिमल्स की वजह से किस तरीके से वेदरिंग हो सकता है? एनिमल्स एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी की वजह से आप खुद भी तोड़ सकते हो वेदरिंग को, चट्टानों को, तो वेदरिंग होगा। बायोलॉजिकल वेदरिंग प्लांट्स की वजह से कैसे होगा? आप देखिए, चट्टानों पर हो सकती है सॉइल, और सॉइल में क्या होता है स्टूडेंट्स? आपका सीड्स डेवलप कर सकते हैं। अब यहां पर सीड्स ग्रो कर रहे हैं अगर, तो आपकी फिर विद टाइम रूट्स बढ़ने लगेंगी, रूट्स ग्रो करेंगी। जब रूट्स ग्रो करेंगी तो चट्टानों पर पड़ेगा प्रेशर, और जब चट्टानों पर प्रेशर पड़ेगा तो प्रेशर को हैंडल करना तो डिफिकल्ट है, एस्पिरेंट से बेहतर कौन समझ सकता है। तो इसीलिए ये प्रेशर रॉक नहीं संभाल पाएंगी और टूट जाएंगी। तो क्या होगा? रॉक्स का वेदरिंग होगा। वेदरिंग ऑफ रॉक्स मतलब ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स, रट जाना चाहिए। वेदरिंग 3 टाइप का होता है, फिजिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग एंड केमिकल वेदरिंग। इनके टाइप्स भी आई होप सब समझ में नहीं आए हो, बल्कि मेमोराइज भी आपने, लर्न भी कर लिए हो विद दिस क्लास। ओके, नाउ वी हैव कवर्ड टाइप्स ऑफ वेदरिंग ऑल्सो। नाउ वी विल कवर सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग। क्या वेदरिंग की कुछ सिग्निफिकेंस, कुछ इंपॉर्टेंस है? बिल्कुल है। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेदरिंग? सबसे पहले तो वेदरिंग की वजह से होती है जो हमारा सरफेस मटेरियल है वो कमजोर हो जाता है। डेफिनेटली रॉक्स प्रेजेंट है सरफेस पर, और वो जो सरफेस मटेरियल है मतलब रॉक्स, वो कमजोर होती हैं। इसकी वजह से हमें हेल्प भी मिलती है डेफिनेटली आपका माइनिंग वगैरह डिफरेंट प्रोसेसेस में। साथ ही यही वेदरिंग हमें सॉइल फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है, सॉइल मिट्टी के बनने में। यस, अब पढ़ा होगा सॉइल का प्रोफाइल, नहीं पढ़ा है तो हम आगे जाकर करेंगे। ठीक है, नीचे एक बेड रॉक प्रेजेंट होता है, फिर वेदर्ड आपका रॉक होता है, तो वेदर्ड रॉक होगा, सॉइल फॉर्मेशन होगा। यही आपकी फर्टाइल प्लेन्स, बीचेस भी बनाती है। क्यों भाई? क्योंकि जब ये बड़ी सी चट्टान टूटेगी, सेडिमेंट्स बनेंगे, ये सेडिमेंट जाकर डिपॉजिट होना शुरू होंगे और आपका प्लेन्स बनाएंगे। तो इन्हीं से फॉर्मेशन होता है प्लेन्स का भी, फर्टाइल प्लेन्स, जैसे कि गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स का। साथ ही मिनरल्स आर क्रिएटेड जो कि
एक्ट करते हैं न्यूट्रिएंट्स की तरह फॉर प्लांट अपटेक स्टूडेंट्स. एंड विद दिस वी हैव कवर्ड व्हाट इज वेदरिंग, टाइप्स ऑफ वेदरिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग. आई होप क्लास अभी को समझ में आया. क्लास के पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल यूपीएससी विद प्रीति मैम, और इंस्टाग्राम पर भी मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं. साथ ही स्टडी आईक्यू के किसी भी बैच में एडमिशन लेने के लिए, जैसे कि संपूर्ण बैच है, आप पीटीसी लाइव कोड लगाकर मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, डिस्काउंटेड मैक्सिमम डिस्काउंटेड प्राइस पर. कैसे आप किस तरीके से एनरोल कर सकते हो ये भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ. तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ये गूगल खोलना है, यहां पर टाइप कर देना है स्टडी आईक्यू. जब स्टडी आईक्यू पर जाएंगे आप, सबसे ऊपर जो वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करना है. उसके बाद यहां पर एक्सप्लोर कोर्सेज का ऑप्शन आएगा. आपको लॉगिन करना होगा पहले और आपको डिफरेंट बैचेस शो हो जाएंगे, जैसे कि यहां पर. अब फॉर एग्जांपल आपको संपूर्ण बैच चाहिए जिसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा. सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, 3 टाइप के बैच है. अगर आपको वीडियो कोर्स चाहिए तो सिल्वर बैच आपको अराउंड 9000 में मिल जाएगा. देन वी हैव आपका गोल्ड बैच जिसमें आपको और बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे. लेकिन अगर सब कुछ चाहिए, प्रीलिम्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम जीतने का भी मौका चाहिए, मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम चाहिए, अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हो, बेसिकली अगर एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में प्रिपरेशन करनी है, ये प्राइस आपका बाय नाउ पर जाकर कम हो जाएगा. किस तरीके से? यहाँ ऐड प्रोमो कोड करना है. जब आप ऐड प्रोमो कोड करोगे, यहाँ ऑप्शन आएगा कूपन कोड डालने का, और यहाँ कूपन कोड क्या डालना है तो याद रखिएगा PTC लाइव, PTC LIVE. जब आपने इसको अप्लाई किया तो आपका प्राइस काफी कम हो गया है, और हर एक बैच पर आपको पता चल जाएगा. लाइक आपका सिल्वर बैच 11,000 समथिंग, गोल्ड बैच 23,000 समथिंग, और प्लैटिनम पर भी मैक्सिमम डिस्काउंट है. तो मिलते हैं